बताओ, कोई और जगह नहीं है इसलिए आए हो ना? पक्का सब कुछ ठीक ठाक है ना? अरे कितनी बार बताऊं मैं आपको। देखिए मैं पूरी तरह से फिट और हेल्दी हूँ। बॉडी फैट 9% है और मेरे पास अपना घर है और खुद की गाड़ी है, समझ गई? पिछले साल मेरी सैलरी थी 20 करोड़ और मैंने 150 करोड़ बोनस में कमाए। मैं बहुत खुश हूँ। शादी हुई? अभी नहीं हुई। ये तो प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? शादी की उम्र निकल रही है। मेरे पास टाइम नहीं है। बकवास। टाइम नहीं है तो यहाँ टाइम पास क्यों कर रहे हो? मुझे आपका एहसान भी तो चुकाना है ना। क्या कह रहे हो? मैं यहाँ से जो कैश ले गया था उसका इंटरेस्ट मुझे सूद समेत चुकाना तो पड़ेगा ना। और आप इसकी जगह कोई अच्छी शॉप खोल सकती हैं और अच्छी कमाई कर सकती हैं। वो तुम्हारी खुद की कमाई थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बकवास बंद करो, निकलो यहाँ अच्छा से। ठीक है ठीक है बड़ा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये लीजिए मेरा बिजनेस कार्ड रखिए। क्या लिखा है, हैं? ये उल्टा है, ये देखिए। अच्छा। यहाँ मेरा नंबर है। हाँ। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे इस नंबर पर फोन कर दीजिए, ठीक है? हाँ। मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए। अरे भाग ए? जाए। छोटे बच्चे की तरह जिद करती हैं आप। कहा था ना, खुश होगे तो मुझे बताकर जलाना मत। यहाँ तभी आना जब जब मुश्किल वक्त से गुजरो तब। क्यों, है ना? हाँ। तो फिर आप कहीं जाइएगा मत, बस वहीं रहिएगा। ठीक है। अब जाओ। मैं ये कॉर्न डॉग्स लेकर जा रहा हूँ। हाँ ले लो। ये भी लेता हूँ। चलो बाय। हाँ लेकिन मुझे कॉल करना, हाँ ठीक है? और इसका टेस्ट अच्छा है। जानती हूँ। हाँ। हाँ। बाप रे, ये सब क्या है? हाँ? मैं डोसन को ढूंढने वाली हूँ। मैं उसे नेटवर्किंग पार्टी में ले जाऊंगी। दादी, डोसन ने अपने लेटर्स काफी साफ भाषा में लिखे थे। वो सोल शहर में रहता होगा। अरे भूल जाओ, इतने सालों बाद उसे कैसे ढूंढोगी? बहुत पुरानी बात है। ये सोच लो कि एक दोस्त मिला और बिछड़ गया। मैं उसे क्यों भूल जाऊं? उसकी हर एक याद खास है। पर वो पहले जैसा थोड़ी दिखता होगा। हो सकता है वो फिसड्डी बन गया हो, हीरो जैसा ना दिखता हो। क्या पता वो मजेदार इंसान हो सकता है उसे तुम में इंटरेस्ट ही ना हो। हाँ? मैं उसे कहूंगी मेरे साथ एक दिन साथ रहे और चाहूंगी मेरे साथ इंजे से भी मिलने चले। हम सालों से दोस्त थे, मेरे लिए इतना तो कर ही सकता है। डालमी, मुझे यकीन है वो अब भी स्मार्ट और काबिल होगा और इंजे बेइज्जती नहीं कर पाएगी। इंजे से जीतना जरूरी है क्या? हाँ? बिल्कुल। पर क्यों? तुम हार गई तो क्या फर्क मैं पड़ेगा? उससे नहीं हार सकती। क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने डैड को चुना। मैं नहीं चाहती उसे लगे कि मैं अपने फैसले पर पछता रही हूं, जबकि मैं डैड के साथ खुश थी। मैं खुश थी और मुझे उस फैसले का कोई पछतावा नहीं। मुझे उसे ये दिखाना ही होगा, लेकिन कैसे दिखाऊं समझ नहीं आता। डालमी, वो जल्द ही अमेरिका लौट जाएगी। एक दिन की ही तो बात है। मुझे दिखाना है कि मैं कामयाब हूं और सच ये है कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं जलती। और मुझे कोई लॉटरी तो नहीं जीतनी है या उसकी तरह अमीर बनना है। मुझे बस एक दिन के लिए नाटक करना है, बस इतनी सी ही तो बात है दादी। क्या ये बहुत बड़ी बात है? हाँ?
मिस्टर हन, आपसे कोई मिलने आया फक्तोंग चांग, तुमसे ही मिलना था मुझे। बताओगे ये क्या है? अच्छा, ये दरअसल ये एक बिजनेस प्लान है जो हमारी कंपनी को भेजा गया है। ये एक अच्छा प्लान है, कंपनी भी अच्छी है और सीईओ भी अच्छा है। तो तो उन लोगों ने 50 लोगों को ईमेल क्यों भेजे? अगर उनका प्लान इतना ही अच्छा है तो फिर तो इन्वेस्टर्स की लाइन लगी होनी चाहिए। तुमने उनके पुराने बिजनेस देखे? कस्टमर्स टिकते नहीं है उनके पास। कुल मिलाकर ये ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ शुरुआत में अच्छा चले। समझ गया। आई एम सॉरी सर, पर पता नहीं इस कंपनी में कुछ काबिल लोग भी हो, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है वैसे। हाँ, तो कीचड़ में घुसने का काम समाज सेवक को करने दो ना। नेशनल फुटबॉल कोच कभी प्लेयर्स गलियों में नहीं ढूंढता। बिल्कुल। गली के प्लेयर्स की कीमत तुम क्या जानो जीपियों? कहाँ जा रहे हो? जो कहने आए थे वो तो कहकर जाओ। हाँ, वो आपसे कोई मिलने आया है? मिलने आया है? पर आज मेरी कोई मीटिंग थी क्या? नहीं, उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया है, पर वो जिद पर अड़ी है। डोंगशो, मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता हूँ क्या? नहीं सर, कभी नहीं। लेकिन आप किसी को ऐसे अपना बिजनेस कार्ड भी तो नहीं देते ना। ये रहा। कहाँ है वो? बाहर है। दरवाजे पर? हाँ, आराम से। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कॉर्न डॉग्स लाई थी, अपने दोस्तों को भी खिला दो। तो आप ये देने इतनी दूर आई? हाँ, नहीं वो तुम्हारी मदद भी चाहिए, बस इसीलिए आई थी मैं यहाँ। क्या बात है? तुमने कहा था मेरे लिए कुछ भी करोगे, है ना? आपको तो कुछ नहीं चाहिए था। कल तक नहीं, लेकिन आज मुझे तुमसे कुछ चाहिए, एक मदद चाहिए। अच्छा, मुझे आपकी बातें सुनकर अब बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, आसान काम है वो। मेरे लिए किसी को ढूंढना है। हाँ, क्यों नहीं, बताइए ना किसे ढूंढना है। तुम्हें वो नाम दोसान याद है क्या? नाम दोसान? अरे हाँ, वो लेटर्स लिखे थे वही ना? तुम्हें उसे ही ढूंढना है। क्या मिसेस जॉय? वो तो हम दोनों ने कहानी बनाई थी ना। उसे सच में कैसे ढूंढूं? पता है मुझे, किसी को वो लड़का बना कर ले आओ ना। हद है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और आपने अपनी पोती का नाम क्या बताया था? डालमी, सुडालमी। डालमी। और उसने क्या सोचकर अपनी बहन से इतना बड़ा झूठ बोला? उसे नहीं पता कि ये झूठ है। उसे लगता है डोसान नाम का सच में कोई है। लेकिन ये झूठ है। वैसे पूरा झूठ नहीं है, हमने देखी थी ना उसकी फोटो न्यूज़पेपर में। वो न्यूज़पेपर? ये नाम कैसा है? स्मार्ट है, अच्छा है और अमीर भी लग रहा है। दोसान, नाम दोसान। हाँ, दिखने में भी बहुत अच्छा है। हाँ, यही नाम रख लो। वो फोटो 15 साल पुराने पेपर में थी। उसे ढूंढना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। आसान होता तो खुद ही ढूंढ लेती। हाँ। अच्छा, आपकी पोती की उम्र क्या होगी अभी? उसका कोई बॉयफ्रेंड भी तो रहा होगा ना, उसे ही बुला लो, काम आसान हो जाएगा। उसने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, कभी भी नहीं। ऐसे कैसे? सब उस लड़के की गलती है। वो दोसान, उसी की तो गलती है। मतलब जो लड़का है ही नहीं वो उसकी प्रॉब्लम बन गया है? पर उसके लिए तो है ना, बस इतना ही काफी है। सुनो, तुम इस सैटरडे फ्री हो क्या? बड़ी मुश्किल से टिकट्स खरीदे हैं। किसी और के साथ चले जाना, मैं वैसे भी फ्री नहीं हूँ, समझे? अरे उसे मना क्यों किया? तुम्हें तो वो शो देखना था ना। वो घमंडी है, उसने मुझसे पूछे बिना ही टिकट्स बुक कर लिया। और वो डोसान कितना सोच समझकर मेरे लिए लेटर्स लिखा करता था। अब उस लड़के की बात क्यों कर रही हो? हाँ? ऑन और हवाई पिस्तौल के फिल्म के एंड में बहुत ही खास सीन था। वो मूवी का क्लाइमैक्स था, कितना मस्त था। और उनका किस, मगर वो किस कहाँ था? शुरुआत में किस करते हैं ना, किस करते वक्त वो बहुत ही धीरे धीरे शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। दो जिस्म एक जान बिल्कुल एक हो जाते हैं, तूफानी। क्या बात है, इसे कहते हैं किस। सही कहा ना? ये फिल्म टीनेज बच्चों के लिए थी, इसलिए उन लोगों को वहीं पर रुकना पड़ा। अब हमें भी यहीं रुकना चाहिए, समझ गए? तो लेकिन वो ढंग से बात भी नहीं करता। डोसांग तो हमेशा मेरी साइड में था। हे ऊपर वाले, मैं जानती हूँ मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। दादी, दादी सुनो प्लीज, मैं इस लड़के से नहीं मिलूंगी। प्यार में सब्र जरूरी होता है। जरा देखो इसे, इसने क्या बकवास लिखा हुआ है।
वो हेवन होता है, हेवन नहीं। हेवन में बना बैच क्या होता है? और बैच, मैं कोई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची तो नहीं। और एक डोसान था, याद है बचपन में भी उसकी स्पेलिंग और ग्रामर कितने परफेक्ट थे। हाँ, सच्चा प्यार देर से मिलता है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो 10 साल से उसे झूठ क्यों बोलती रही आप? मुझे क्या पता था वो नहीं भूलेगी, पर इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने इतने अच्छे लेटर्स लिखे, तुम्हारे लेटर्स की वजह से उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। उसे सारे लड़के अब घोंचू लगते हैं। लगता है आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। वो लेटर्स हम दोनों लिखा करते थे। हमने ये पंगा शुरू किया है। मैं तो मदद कर रहा था, सारा किया धरा तो आपका अच्छा है। ठीक है, सब मेरी गलती है। वो बेचारी अकेली थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। मैं चाहती थी उसका कोई हो जिससे वो दिल की बात कर सके। हाँ, यही मेरी गलती थी। हाँ, अरे तुमने कहा था मेरा एहसान चुकाओगे। क्यों कहा था? हाँ? तुम पर यकीन करके मैं इतनी दूर तुमसे मदद मांगने अरे चली अरे अरे आई। रुकिए रुकिए पागल रुकिए, थी। रुक जाइए। मैं ढूंढूंगा उसे। कितना टाइम है हमारे पास? ज्यादा टाइम नहीं है, बस फ्राइडे तक का टाइम है। सिर्फ 5 दिन। बस 5 दिन है। ढूंढ लोगे? 5 दिन में 눈 감고 새서 새면 내게 먼 같은 어제가 미소가 흐른거리네 구름을 띄었어 날 생각하다 종이에 번지는 핑크 피스톨 baby 따뜻한 너란 난 나의 햇살 I do anything behind 요즘 제일 좋아하는 말 다시 behind 자꾸만 더 읽고 싶어 one more 귀여운 글씨가 내 맘에 달라붙어 젤리 같은 걸 feel like I'm surfing on a feel like I'm reaching the moon 내 맘 예쁘게 접어서 너에게 보낼게 설렘을 담아 हाँ हेलो, मैं जोंगुक ब्रांच में मदद करने के लिए जा रही हूँ। ठीक है, चलो बाय। 답장을 기다리는 시간도 아깝지 않아 온종일 뜨끈 हेलो पापा, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके। I'm surfing on a feel like I'm reaching the moon 내 맘 예쁘게 접어서 너에게 보낼게 사랑을 담아 टालमी, हमें यहाँ से भागना होगा। क्या हो गया? अरे यहाँ जंग छिड़ी है। यहाँ इतने सारे कस्टमर्स क्यों हैं? फॉरेनर्स भी आए हैं। अरे यहाँ जेकेएन का कॉन्सर्ट होने वाला है। ये सब लोग इस कॉन्सर्ट के लिए यहाँ आए हैं। एक काम करते हैं, यहीं कहीं आसपास वेट करते हैं और जब कॉन्सर्ट शुरू होगा वापस आएंगे। तब तक तो ये भीड़ भी कम हो जाएगी। चलो ना। ठीक है, आज मैं दिखाती हूँ। देख तू पंगे मत ले, ठीक है? अरे सुन तो ले। चल आजा, आज तो मैं नया सेल्स रिकॉर्ड बनाऊंगी। तू क्या यूसेन बोल्ट है? रिकॉर्ड बनाकर कर ही क्या लेगी? हालत खराब हो जाएगी। मेरी माँ मेरी बात सुन, तू चिल मार। चल, तू आराम से चिल कर, मैं तब तक रिकॉर्ड बनाकर आती हूँ। अरे सुन तो ले। आप और कॉफी लेंगी? यस प्लीज। तुम्हें क्या लगता है ये 1 साल से अपनी माँ से नहीं मिली है, लेकिन माँ सामने बैठी है फिर भी फोन में घुसी हुई है। मेरा पति भी ऐसा ही है, वो भी कभी अपना फोन नहीं छोड़ता है। जैसा बाप वैसी बेटी। वो दरअसल इसका सौतेला बाप है, लेकिन दोनों एक सा बर्ताव करते हैं। मैं थक गई हूँ। आप और कॉफी लेंगी? हाँ। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम होटल में रहती हैं जबकि उनका घर होटल के पास में ही है? कई लोग छुट्टियों में होटल्स में रहने जाते हैं। क्या वो लोग इनकी तरह साल भर होटल में रहते हैं? कुछ लोग रहते होंगे। तुम मेरी साइड ले रहे हो? थैंक यू।
अरे यार, ये सारे ऑर्डर्स मिक्स हो गए हैं। हमें ड्रिंक्स दिए क्या? ग्रुप मशहूर। ग्रुप मुशर्रफ दिया या नहीं? अरे अब इस मशीन को क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? जल्दी आइए प्लीज, मेरी मदद कीजिए। क्या सब गड़बड़ हो रहा है? 1 मिनट रुको। क्या हो रहा है? देरी के लिए माफी मांगती हूँ। आप एक एक करके लाइन में आ जाइए और अपना ऑर्डर दीजिए, ठीक है? कैसे होगा ये? शांत रहिए। आप लोग प्लीज शांत रहिए। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। प्लीज शांत हो जाइए। लाइन में आइए। सबकी बात सुनेंगे। इधर आइए, एक लाइन बना लीजिए। ये सब अभी होना था। 목소리 그 눈빛이 아직도 선명한데 또다시 널 안아줄 수는 없는 거래 하루 종일 울고 있는 나를 기다려 외로운 널 मैं अक्सर जेकेन के गाने सुनती हूँ। आज उनके ही गाने बजेंगे। मैं उनकी असली फैन हूँ और सारे गाने बैक टू बैक बजेंगे। आप तैयार हैं? ठीक है, तो आप सब एक एक करके लाइन में आ जाइए और बताइए आपको क्या चाहिए। मैम, आपको क्या चाहिए? ये सॉस कहाँ पर है? ठीक, आपके पीछे उस काउंटर पर रखा है। आपने जो शेक दिया है उसमें व्हिप्ड क्रीम नहीं है। कितनी दुख की बात है, अभी डाल देती हूँ। लीजिए। वाईफाई का पासवर्ड क्या है? COFFEE01। थैंक यू। क्या आपके पास लस्सी है? लस्सी तो अभी नहीं है, सॉरी, मगर योगर्ट भी वैसा ही टेस्ट करता है। टॉयलेट कहाँ है? रेस्टरूम कैफे के आखिरी हिस्से पर बिल्कुल सेकंड फ्लोर पर है। आराम करो, मैंने तुमसे कहा था ना कि ग्लास धोकर दो। सुनिए सर, आप जैसे बदतमीज इंसान को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहिए, आपको क्या चाहिए? मैंने सारे ऑर्डर्स लगा दिए हैं। ये आज तक की सबसे ज्यादा सेल हुई। बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। हमारा रिकॉर्ड कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा, है ना डालमी? क्या? हमारा रिकॉर्ड कोई कभी नहीं तोड़ पाएगा। हाँ सही कहा, कोई तोड़ नहीं पाएगा हमारा रिकॉर्ड। तो फिर चलो काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। डालमी, हाँ? तुम्हें इतनी मेहनत करते देख डर लगता है। मैं मैटरनिटी लीव पर जाने वाली हूँ। अगर तुम सारा काम संभाल लोगी तो मुझे वापस नहीं लेंगे। क्या कह रही हो? तुम्हारे सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सच है? नहीं, झूठ है। तुमने कमाल कर दिया मिस डालमी। ओह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओह, ये कौन है? HR मैनेजर। डालमी, अब तुम्हें कंपनी में परमानेंट जॉब मिल जाएगा। काश फ्राइडे से पहले मिल जाए। फ्राइडे? क्यों? फ्राइडे को ऐसा क्या है? आप थकती नहीं हो क्या? इन होटल्स में आपका मन कैसे लगता है? क्यों नहीं लगेगा? रोज स्विम करती हूँ, स्पा जाती हूँ और उस कमीने से नहीं मिलती। आप स्विमिंग पूल और स्पा भी पापा की कमाई से ही जाती हो। आपने अभी जो कपड़े पहने हैं वो भी पापा की कमाई से आए हैं।
पापा? उसने मुझे धोखा दिया, फिर भी तुम उसे पापा कहती हो? मेरी बेटी हो फिर भी तुम्हें समझ नहीं पाती। मैं भी आपको समझ नहीं पाती। आप उनके सहारे ही जीती हो, फिर भी उन्हें ही कोसती हो। तुम सही हो, सब मेरी गलती है। मैंने इस कमीने के लिए तुम्हारे सगे पापा को छोड़ा था। मॉम, आप इस फ्राइडे को फ्री हो क्या? मेरी कंपनी ने एक नेटवर्किंग पार्टी रखी है। मुझे तुम्हारी किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। डालमी भी वहां आएगी। तो आपको उसमें इंटरेस्ट है कि अब आपकी बेटी डालमी कैसी है? कब है पार्टी? इस फ्राइडे को है। पक दुंग चंग, अभी तक काम कर रहे हो? सुबह की डांट का मुझ पर गहरा असर हुआ है। अब मैं भारी बिजनेस प्लान्स देखकर नहीं, बल्कि डेटा के ऊपर जजमेंट लूंगा। इस लड़के को ढूंढ निकालो। मैथमेटिकल ओलंपियाड का सबसे छोटा विनर, ये तो 15 साल पहले का है। ये कौन है? मुझसे सवाल मत करो और जो कहा गया वो करो। मुझे कुछ तो पता होना चाहिए। इसने 15 साल पहले कोई कंपटीशन जीता था और नाम है नाम दोसान। मैं कोई शर्लॉक होम्स थोड़ी हूँ जो मुझे सब कुछ पता होगा। मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। नाम दोसान, ये नाम पहले कहीं सुना है। हाँ, क्या हुआ? नाम सुना हुआ है क्या? हाँ, वो कई महीनों से हमें बिजनेस प्लान्स भेज रहा है। उसका बिजनेस शुरुआती दौर में है, पर शायद उसे बिजनेस करना आता नहीं है। उसका बैकग्राउंड और बिजनेस आइडिया दोनों बकवास है। पक्का ये वही लड़का है? हाँ, लिखा तो है। वो मैथमेटिकल ओलंपियाड का सबसे कम उम्र का विनर था। नंबर है ना उसका? हाँ, यहाँ लिखा है, नाम दोसान का फोन नंबर। मेल मुझे फॉरवर्ड करो। आप खुद उसे मिलने जाओगे इतनी रात को? हाँ, और उसके पार्टनर्स के नंबर भी मुझे चाहिए, ठीक है? अरे लेकिन ये प्लेयर्स तो गली मोहल्ले की टीम के भी लायक नहीं है। मिस्टर हार्ट, कोडा के रिजल्ट्स कब आएंगे? भूल जाओ। इमेज रिकग्निशन के मामले में वहाँ दुनिया के हमसे कई गुना अच्छे कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। हमारे जैसे नौसिखिए इसमें नहीं जीत सकते। ये इम्पॉसिबल है। अरे दोसान, तुम्हारा पासपोर्ट नंबर क्या है? सुन रहे हो ना? दोसान, बॉस, दोसान। तुम कर क्या रहे हो? हाँ, क्या? तुम्हारा पासपोर्ट नंबर दो ना। पासपोर्ट नंबर? लेकिन क्यों? मैं अभी से फ्लाइट टिकट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में बुक किया तो टिकट नहीं मिलेगी। पर हम जा कहाँ रहे हैं? कोडा का प्राइज लेने हमें सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा। कोडा? पर तुमने तो अभी कहा कि जैसे हम... हाँ, मैंने ही कहा था हम नहीं जीतेंगे। पर जरा सोच कर देखो ना, बाय चांस किस्मत ने साथ दिया और हम जीत गए तो हमें प्राइज लेने जाना पड़ेगा, पर तब हमें फ्लाइट्स ही नहीं मिलेगी। गूगल और अमेज़न के मैनेजर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आएंगे और तब हम वहां होंगे ही नहीं। कितना बुरा होगा हमारे लिए। और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो, है ना? पासपोर्ट नंबर। पर लगता नहीं कि हम गलती से भी जीत पाएंगे। क्या हुआ? लाइट्स ऑफ करो जल्दी। वो आ गए क्या?
दोसान, राम दोसान, सुन रहा है ना तू? पीछे जाओ। दोसान, मुझे पता है तू अंदर ही है। चल जल्दी से दरवाजा खोल दे। हरामखोर, खोल नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। 3 तक गिनूंगा, बाहर आ जा नहीं तो दरवाजा तोड़ दूंगा। 1, 2। सुनो, पहले पक्का तो कर लो कि वो अंदर है। जाओ। अरे यार, मेरे पैर अकड़ गए। अबे अपना मुंह बंद रख, थोड़ा और पीछे हो जाओ। लाइट से बचो। और अंदर हो जाओ, लाइट में मत आना। पीछे हो जाओ। वो यहाँ नहीं है, घर पर इंतजार करते हैं। कुत्ता कहाँ घुस गया? आराम से संभल के आना। हाँ, संभल के। इसकी मौका मेरे पैर। किसका फोन बजा रहा है? अब मेरा ही है। स्विच ऑफ कर दिया। अरे यार, अब किसका है? आराम से। अरे, ध्यान से। ठंडी है। वो फोन नहीं उठा रहे। नामदो-सान, लीचू-सान, किम-योन-सान, उनमें से कोई भी नहीं। एक मिनट, क्या उन्होंने कंपनी का नाम सैमसंग टेक इसलिए रखा क्योंकि तीनों के नाम में सैन है? अब मैं समझा। मुझे उसका कंपनी एड्रेस भेजो। हाँ, मैं काम करता हूँ, उनके ऑफिस जाता हूँ, वो लोग वहीं मिल जाएंगे। ये एक जैसी शर्ट्स क्यों पहनी है? आंटी एक जैसी क्या है, सबके कलर्स अलग हैं। अरे अभी ध्यान गया। देखो ना, हमारी शर्ट्स तो आरजीबी कलर्स की है। आरजीबी? आरजीबी मतलब लाइट्स के 3 प्राइमरी कलर्स। एक तो रेड, दूसरा होता है ग्रीन और तीसरा। हाँ, मुझे पता है। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि सैमसंग टेक। वो सैमसंग टेक है हनी। हमें सैमसंग टेक में इन्वेस्ट किए हुए पूरा 1 साल हो गया है। मुन्नी ऊपर। तुमने वादा किया था कि तुम 1 साल में कुछ बड़ा करके दिखाओगे। बोला था ना? इन्वेस्टर होने के नाते मैं देखने आया हूं कि तुमने मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या किया। क्या तरक्की किया तुमने उन पैसों से? क्या किया तुमने अब तक? जवाब दो मुझे भाई। देखिए, सबसे पहले तो आपके पैसों से यहाँ का किराया, सर्वर का खर्चा और कुछ इक्विपमेंट खरीदे। हमने बहुत सोच समझ कर खर्चा किया है। आपके बहुत ही एहसानमंद हैं हम लोग। हाँ, हम कभी कभी भूखे भी रहते हैं। यहाँ नई चीजें दिख रही हैं। नॉर्मल कॉफी मशीन काफी नहीं थी। आप तो जानते हैं डेवलपर्स अक्सर बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये मशीन ली है ताकि हम लो कैलोरी कॉफी पी सके। तो तुम कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दो ना। अगर तुम्हें कैलोरीज की फिक्र होती तो तुम सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक छोड़ते। सही कहा। हाँ। तुमने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। सॉरी, हम कुछ वक्त से आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। कुछ वक्त से नहीं, बल्कि शुरू से कर रहे हो। अब ऐसा आगे और नहीं चलने वाला है। तुम्हें कोई ना कोई गारंटी देनी होगी। तो बताओ, तुम जो कहोगे उसके हिसाब से मैं फैसला करूंगा कि इस कंपनी में आगे इन्वेस्ट करूं या ना करूं। कितनी छोटी गली है।
हाँ बोलिए मिसेस चॉय। और बताओ, नामदोसान को ढूंढ रहे हो ना? हाँ, मैं बस उसे ही मिलने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया तुमने? हाँ, जीपीएस से मिल गया ना मुझे। अच्छे बच्चे, तुम तो लाजवाब हो। तो पता चला कि वो काम क्या करता है? वो कोई स्टार्टअप चलाता है। स्टार्टअप? ये तो कोई अच्छी सी चीज होगी। मैंने भी एक बार न्यूज में सुना था। हाँ, कम से कम उसकी कंपनी का नाम तो अच्छा ही है। नाम अच्छा है? आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं उससे मिलकर आपसे बात करता हूँ। एक स्टार्टअप। आपका डेस्टिनेशन करीब आ गया है। डेस्टिनेशन करीब आ गया? यहाँ तो लोगों के घर है, उसका ऑफिस कहाँ होगा? अंकल आंटी मेरी बात सुनिए। वो क्या है कि डोसान बात पक्की होने तक रुकना चाहता था, इसीलिए उसने क्या कर रहा है? बात तो बताने दो। बोलने दो। मैं बताऊंगा। आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये जान के कि हम लोग कोडा में हिस्सा ले रहे हैं। कोडा। अरे कोडा दरअसल एक कंपनी है जो दुनिया भर में मशहूर है और वो एआई कॉम्पिटिशन रखते हैं। ये एआई ओलंपिक्स की तरह है अंकल। तुम इतने चुप क्यों हो? अब एक काम करो, सब डिटेल में बताओ। पापा, आपने एआई के बारे में सुना ही होगा। हाँ सुना है मैंने। एवियन इन्फ्लुएंजा है ना? नहीं, देखिए ये वो एआई नहीं है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एआई की मदद से इमेज रिकॉग्निशन का काम कर रहे हैं और ये इंसानों की भाषा में बताओ, आंख मिला के बात करो। अब आपको कैसे समझाऊं? अच्छा बताइए, ये क्या है? टॉयलेट पेपर। और ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। और ये कौन है? एक नालायक। अरे आंटी, हम कंप्यूटर से वही करवा रहे हैं जो अभी आपने किया था। इसे कहते हैं इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है? हाँ। करके दिखाओ। अरे दिखा दो ना। दिखाओ। ये देखिए पापा, देखिए अब जैसे मैं इस कैमरा को इसके ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या होगा? देखिए, टॉयलेट पेपर। कंप्यूटर ने इसे पहचान लिया। जरा मुझे दो। यहाँ दिख रहा है इंस्टेंट नूडल। पहचान लिया। और ये घड़ी। ओह, वाह, अच्छा कर रहे हो। देखिए, एक्चुअली इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस दुनिया में बहुत सारी कंपनीज के पास है, लेकिन जितना हमारा एक्यूरेट है उतना किसी का नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है एक्यूरेसी और स्पीड। स्पीड? टॉयलेट? इन्हें टॉयलेट बता रहा है। ये सब क्या बता रहा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लाइए दिखाइए मुझे, मैं चेक कर लेता हूँ इसे। फेस लिखा है ना, ये काम कर रहा है। हाँ, ट्राई करो। फिर से टॉयलेट। लगता है इसमें कोई एरर आ गया होगा। अरे ये क्या है यार? ये चक्कर क्या है? मैं समझ गया। ये फाइनल सॉफ्टवेयर थोड़ी है। सही कहा। और इसी वजह से ये एरर आ रहा था। हम इसे अभी ठीक कर लेंगे। ये लाइट की वजह से हो रहा था। क्या है ना, एक्चुअली आपका माथा लाइट पड़ने से बहुत चमचमा रहा था, इसीलिए ये बता रहा था कि ये टॉयलेट है। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं हम। तो बेटेगा। एक बार देखिए, फाइनल वर्जन में ऐसा नहीं होगा। आपका डेस्टिनेशन आ गया है। अब मैप अपने आप बंद हो जाएगा। आई थिंक यही जगह होनी चाहिए। ये क्या? ये सब चल क्या रहा है? सुनिए, एक बार। ये सब क्या है? फाइनल वर्जन नहीं था। मैं ठीक कर दूंगा ना, उसे बता रहा हूँ ना आपको। तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अंकल रुकिए। अरे लग जाएगी चाहिए। मैं ठीक कर दूंगा। हनी, अब हम अपनी 60th बर्थडे पार्टी नहीं मनाने वाले हैं। अपने इस नालायक बेटे को हम किसी से नहीं मिलवाएंगे। ये 30 का होने वाला है और इसके पास नौकरी तक नहीं। एकदम हरामखोर नालायक है ये। अरे ये तो
हद हो गई। मेरी कमाई से इसने एक बेकार मशीन बनाई जो अपने बाप को टॉयलेट कहती है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हो? शांत हो अब जाओ। ये इसको अब तो नहीं हो सुनो सकता। तो सही, सब लोग जाग जाएंगे, अब शांत हो जाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाग जाओ सब लोग। मेरे मरने से पहले मैं अपने बेटे का दिमाग ठिकाने लगा कर रहूंगा। मैं इस हरामखोर को छोड़ूंगा नहीं। अरे अब हम लोग क्या करेंगे? मेरा बेटा नौकरी नहीं करता और फालतू बिजनेस चलाता है। अरे अब इससे शादी कौन करेगा? इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब हमारी नाम फैमिली का नाम खत्म हो जाएगा। क्या कहा? ये नाम फैमिली है? नहीं पापा। नाम दो साल। अरे ये कार क्या है ये? कर दी। ये इसकी तो मैं। मुझे ना पड़ जाए। ये काम कहाँ चुक गया ये? हाँ? इधर क्या? ये रख। और तेरी तो मुझे माफ कर दीजिए, आपकी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ये नाम दो साल। ये एक बुरा सपना है, ऐसा ही है ना? तुम तो कह रहे थे अच्छा है, वो बेकार है, दिखता कैसा है? एकदम घोंचू। पर स्टार्टअप चलाता है ना? हर स्टार्टअप वाला कामयाब नहीं होता, और वो तो बिल्कुल काम का नहीं है। बाबा रे, मुझे तो लगा था बढ़िया जिंदगी जीता होगा। वो भी 20s में ही है, और अक्सर लोग इसी उम्र में भटक जाते हैं। क्या तुम्हारे पापा सच में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे? हाँ। हम किराया तो डिपॉजिट से कटवा देंगे, लेकिन सर्वर का खर्चा और मेंटेनेंस फीस। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। डिलीवरी बॉयज की नौकरी कर ली जाए। हम ये एसी बेच सकते हैं। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है। हम एसी बेच देंगे और फिर हम गर्मी से कैसे बचेंगे? शेख चिल्ली। सही कहा। गर्मी से पहले हमें इन्वेस्टर मिल जाएगा। हम नॉर्मल कॉफी से काम चला लेंगे और इनकी जगह सस्ते कीबोर्ड्स ले लेंगे। इन्वेस्टर मिलने तक गेम्स भी नहीं खेलेंगे। क्या यार। अच्छी खबर यह है कि दालमी कितनी भी कोशिश कर ले, नामदोसान को नहीं ढूंढ पाएगी। मुझे तो लगा था सोशल मीडिया और उन जैसी वेबसाइट पर कोई भी किसी को भी ढूंढ सकता है ना? उस जैसों को नहीं। मैंने उसका नाम हर वेबसाइट पर चेक किया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। पता है मैं उसे सिर्फ क्यों ढूंढ पाया? क्योंकि मैं बहुत काबिल और लकी हूं। मेरे सिवा और कोई उसे ढूंढ नहीं सकता था। नामदो-सान, 14 साल पहले पाक चानो इस बेसबॉल पर पाक चैन हो ने साइन किया था। ये अच्छी हालत में है और इस पर उन्होंने अपने हाथों से मेरा नाम डोसान भी लिखा था। कोई जल्दी से अगर इसे खरीदेगा तो मैं उसे अच्छा डिस्काउंट दूंगा। तुम्हें प्रूफ चाहिए तो अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें और भी फोटोज भेज दूंगा। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, मुझे प्रूफ देखना है। क्या? इतनी जल्दी? प्लीज 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 काश ये वही हो, प्लीज। अब उसका वो हाल हो गया है कि बेहतर ही होगा कि वो ना मिले।
ना सिर्फ वो बेहद निराश होगी बल्कि वो खुद की नजरों से गिर जाएगी, पता है आपको? ऐसा है क्या? ओह, यकीन नहीं होता, सच कह रहा हूँ मैं। मुझे चुप रहो। हेलो, सच में? ओ अच्छा। बेचारी लड़की, दया आती है उस पर। हाँ, खाने पर कहाँ? हाँ, उसे अच्छे से खाना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत निराश हुई ना? मुझे लगता है डालमी भी तुम जैसी स्मार्ट और लकी है। क्या? उसे नामदोसान मिल गया। क्या? अब वो उसे मिलने जाएगी। ओ, कब और कहाँ मिला उसे? उसने उसे ढूंढ कैसे लिया? मुझे क्या पता? क्या करूं? वो उसे मिल कैसे गया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये हुआ 8, 9 और 10। बस इस तरह तो हम आज रात की सर्वर और मेंटेनेंस फीस के खर्चे का इंतजाम कर लेंगे, और कुछ नहीं। तो क्या खरीदने वाली खुद आ रही है? वो खुद बॉल लेने आएगी। सुडॉल्मी, उसने अपना नाम भी बता दिया? मैं उसे नहीं जानता, लेकिन वो बहुत फ्रेंडली है। वो ऐसा? देखता हूँ क्या लिखा है। मैं सुडॉल्मी हूँ, तुम्हें बहुत मिस किया, मिलना है। तुम पक्का इसे नहीं जानते ना? हाँ, सच में नहीं जानता। तो जब जानते नहीं हो वो तुम्हें मिस कैसे कर रही है? अजीब बात है। वो पाक चैन हो की बहुत बड़ी फैन होगी, पक्का। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सुडॉल्मी, यार ये नाम इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? वो देखो, सैंडबॉक्स। माँ कसम, ये तो लाजवाब है। और यहाँ अपने कुत्ते को भी साथ लाने की परमिशन है। क्या बात है। ये जबरदस्त जगह है। अगर हम यहाँ आ गए तो किराया और सर्वर दोनों के खर्चे का टेंशन खत्म। हाँ यार। मैं आ गई। मैंने ब्लू जैकेट पहनी है। तुम कब तक आओगे? मैं 30 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। इतना फॉर्मल क्यों बन रहा है? काफी वक्त हो गया इसलिए? उसने ब्लू जैकेट पहनी हुई है। ब्लू? टोसेन, एक काम करो, तुम ये बॉल दे आओ। क्यों, तुम साथ नहीं आओगे? यार बॉल ही तो देनी है, दो लोग एक काम के लिए क्यों जाएं? हाँ ठीक है ना, हम दोनों साथ में जाते हैं तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अरे यार तू समझता नहीं है, तू यहीं रुक, उसे वहाँ अकेले जाने दे। मिलता है भाई, गुड लक। नहीं, तू कहना क्या चाहता है? मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बकवास बंद कर यार, चल। 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도
하지만 쉽게 나를 놓을 순 없네 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해 내 꿈을 잊지 않게 해줘 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께한다고 You are my future, future all the time 힘든 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어 You are my sunshine, sunshine all the day 해가 밤을 돌아 아침을 또 만 것처럼 날 비춰줘 너는 또 다른 날 미래 영원히 계속될 love 너는 또 다른 날 미래 I'll show you my love हे, ये क्या कर रहे हो? रुको, तुम पागल हो क्या? तुम कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें कहीं देखा है? तुम कंपेनियन हो? अरे बाप रे, तुम तो इन्वेस्ट करते हो, है ना? तुम्हारा नाम नामदो-सान है ना? मेरा नाम हांजी प्योंग है। हाँ, एसएच वेंचर कैपिटल पता है। मैं ईमेल्स में अपनी बात ठीक से कह नहीं पाया, फिर भी आप मुझसे मिलने आए। हाँ, यही समझो। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगा था ऐसा होगा। चलो किसी कैफे या तुम्हारे ऑफिस चलते हैं जहाँ आराम से बात कर सकते हैं। चलिए मेरे ऑफिस चलते हैं, वहाँ ठीक रहेगा। मैं आपको अपना सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा। आराम से। अब समझ आया कि लोग आपको एंजल इन्वेस्टर क्यों कहते हैं। आप सच में महान हैं। मिस्टर नाम, दरअसल बात यह है कि मुझे आपसे कुछ बहुत ही जरूरी काम माफी चाहता हूँ, पर मुझे उससे पहले एक छोटा सा काम है। मुझे जरा किसी से मिलकर आना है। बस 5 मिनट में आ जाऊंगा मैं, ठीक है? रुको, सोडालमी से मिलने जा रहे हो ना तुम? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे पता? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। चलो। रुकिए, मुझे उसे बस ये वाली बॉल ही देनी है। अरे ये जरूरी काम है। भूल जाओ उसे। चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए। चलो मेरे साथ। 30 सेकंड तो हो गए हैं। देखिए, मुझे बस 5 मिनट दीजिए। मैं जल्दी से उसे देकर आ जाऊंगा। उस ग्लव कंपार्टमेंट में कुछ लेटर्स रखे हैं, वो जरा निकालो। ग्लव बॉक्स में? अरे ग्लव की बात कर रहा हूँ, वो नहीं। यहाँ। डरो मत, निकालो उसे। नामदो-सान, ये तो मेरा नाम है। सोडालमी की तरफ से। ये चक्कर क्या है? देखो, ये लंबी कहानी है। नामदो-सान तुम्हारा नाम है और सोडालमी उस लड़की का नाम जिसे आज तुम मिलने जा रहे थे, और मैंने तुम्हें रोक लिया। पर मुझे तो ये लेटर्स कभी मिले ही नहीं। मैंने तो आज तक कभी सोडालमी से बात नहीं की, तो उसने मुझे कैसे लिखे? हाँ जानता हूँ, पर पहले तुम लेटर्स पढ़ो तो सही। आई एम सॉरी, मैं किसी काम में बहुत बुरी तरह से फंस गया था और इसी वजह से मैं आ नहीं पाया। सुनो, एचआर मैनेजर ने बुलाया है। क्यों, क्या हुआ? ओह, लगता है तुम एक फुल टाइम एम्प्लॉय बनने वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो वही लग रहा है। जाओ, जल्दी जाओ। मैं नौकरी क्यों छोड़ूं? देखो, मुझे गलत मत समझना। हम तुम्हारे जैसी काबिल एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहते, और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम्हें कुछ दिन बाहर रखना होगा। लेकिन आप तो मुझे यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय बना सकते हैं ना सर? ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, उसके लिए क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है, और तुम तो कॉलेज भी नहीं गई हो। 2 साल पहले ही तो आपने कहा था कि खुद को साबित करो तो मुझे परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। वो सब तो कहना पड़ता है ना। शुक्र मानो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर तो रख ही रहे हैं। तुम पहले अपने साथियों से कुछ सीख लो, और उसके बाद मुझे और क्या क्या सीखना होगा? उसके बाद तुम एक्सपीरियंस और काबिल बन जाओगी। उसके बाद भी मुझे
कुछ और सीखना होगा। तुम बहुत ही समझदार हो। ठीक है, तो अगले हफ्ते नौकरी छोड़ देना और अगले महीने आ जाना, ठीक है? ओह गुड, मैं तो भूल ही गया था। ये सबसे ज्यादा डेली सेल्स का रिकॉर्ड बनाने का इनाम है, और सोहान को भी ले जाना। थैंक यू सर। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल। गुड गुड, अच्छी बात है। और 2 साल में मैं पक्का तुम्हें परमानेंट नौकरी पर रख लूंगा। यकीन करो मेरा। हाँ। तूने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? दोगले आदमी! तेरी कंपनी छीन कर मैं तुझसे चपरासी की नौकरी करवाऊंगी। तुम कल आ रही हो ना? मॉम भी आ रही हैं। वो तुम्हें बहुत मिस करती हैं। घंटा मिस करती है। तो कोई सोडालमी नाम की लड़की पिछले 15 साल से अपने डोसान को पसंद करती थी, और उस लड़की को लगता है कि डोसान भी उसे पसंद करता है, क्योंकि ये आदमी डोसान बनकर लंबे वक्त तक उसे लेटर्स लिख रहा था। ये तो धोखाधड़ी है यार। ये चाहता क्या है? डोसान की मदद चाहता है। उसके प्लान के हिसाब से वो डालमी से यहाँ मिलेगा, वो भी एकदम हीरो बनकर। हीरो बनकर? ये ऐसा कर पाएगा? कर तो कुछ नहीं पाएगा। इसका मतलब आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करने नहीं आए थे? आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ये अजीब लगेगा, लेकिन मैं किसी का एहसान चुका रहा हूँ। देखो, 1 घंटे की बात है। तुम्हें बस इन लेटर्स वाला लड़का बनने का नाटक करना है। तो क्यों ना एक डील कर ली जाए। दुनिया में एक हाथ दे और एक हाथ ले तो चलता ही है। तो आप हमें साफ साफ बता दीजिए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर हम सोचें। अबे घुमा फिरा कर मत बोलना यार। पैसे कितने मिलेंगे? तुम्हें जितने चाहिए मिल जाएंगे। बोलो कितने चाहिए तुम्हें? क्या आपने हमारे बिजनेस प्लान को एक बार भी देखा? हाँ, देखा है। तो आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? मैं नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा बिजनेस शुरुआती दौर में है। इसका क्या मतलब है? शुरुआती दौर मतलब? इसे लगता है कि हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। तो ये ऐसा कहना चाहता है कि इसका और हमारा लेवल अलग है क्योंकि हम शुरुआती दौर में हैं। ये शुरुआती दौर वाली बात सही है या आपको लगता है कि हम बेकार हैं? देखो, मैं यहाँ इन्वेस्टर बनकर नहीं आया। मैं तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ और इसके लिए कीमत चुकाऊंगा। बस बता दो कितनी कीमत है। अरे आप तो सिर्फ 1 घंटा कह रहे थे, पर इसे अच्छे से तैयार होने में तो पूरा दिन लग जाएगा। देखिए, डोसान का वक्त बहुत कीमती है और इसे कम से कम मिलने 20। ठीक है, पूरे 20 लाख दूंगा। हम जरा सोचकर बताते हैं। हमें बाहर जाकर बात करनी होगी। चल चल, आप यहाँ पे बैठिए ना। मेरी बात सुनो। मुझे लगता है आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। कौन सा ऊंट? अरे ये अमीर ऊंट जो ऊपर बैठा है। क्या तू भी वो इतनी आसानी से 20 लाख देने के लिए तैयार कैसे हो गया, वो भी 1 घंटे के लिए? गाइस जरा ये देखो, वो सबसे काबिल सीईओ में से एक है। अरे इसने तो 150 करोड़ बोनस में कमाए थे। अरे यार, हमने बहुत कम डिमांड की, हमें और मांगने चाहिए। एकदम सही। हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, हम कामयाब होंगे। पक्का? पक्का। हो जाए? हो जाए? हो जाए? हो जाए? क्या लगता है कर पाएगा? अरे उसे ये करना ही पड़ेगा। हमारी कंपनी के फ्यूचर का सवाल है। नामदोसान ने क्या कहा? उसने हाँ कहा? अगर वो हाँ कह भी देता है तो भी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है।
वो बिल्कुल बेकार और नालायक है। अरे बाबा, वो इतना बुरा है? फिक्र मत करो, मैं अपना सूट और कार दे दूंगा उसे। इससे वो दिखने में तो अमीर आदमी लगेगा, लेकिन वो बहुत सीधा है, तो मुझे उसे थोड़ा समझाना पड़ेगा। वो मैं देख लूंगा। तुम्हारी तरह अच्छे बच्चे। अरे आप भी ना, कमाल करती है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ओके? तो क्या ये काम करोगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन हमें लगता है इतने पैसे में ये काम कैसे हो सकता है? मतलब तुम लोगों को बड़ी रकम चाहिए। एकदम सही। हाँ, नहीं नहीं? क्या? हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, उसके बदले प्लीज आप सैमसंग टैग को सैंडबॉक्स में पार्टिसिपेट करने दीजिए। फिर आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आई प्रॉमिस। मैं ऐसे ही किसी को नहीं ले सकता, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। और वैसे भी सैंडबॉक्स के स्टैंडर्ड्स सच में बहुत हाई हैं। हाँ, तो उन स्टैंडर्ड्स को मत बदलिए, हमें बदलिए। ये देखिए, इसमें आपने इस इंटरव्यू में कहा था कि शेरपा लोग हिमालयन रीजन में गाइड्स का ही काम करते हैं, ऐसा आपने चुप हो बताया था। मुझे एक शेरपा जैसा इन्वेस्टर बनना है, एक मसीहा बनना है जो... ये मैंने नहीं, एक जर्नलिस्ट ने कहा है, और ये जो सभी एंटरप्रेन्योर्स को सही रास्ता दिखाता है। कोई मसीहा नहीं हूँ। ये सारी बातें जर्नलिस्ट अपने मन से लिखा करते हैं। मैं तो ये तक नहीं जानता कि शेरपा होता क्या है, मैं कैसे कह सकता हूँ? फिलहाल मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ, ये लो। और मैं जानता हूं तुम्हें इसकी जरूरत है। हम सिर्फ सैंडबॉक्स में जाना चाहते हैं, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर तुम लोग सैंडबॉक्स में नहीं जा सकते। आप जा रहे हो क्या? यस, आई एम सॉरी। तुमने पूछा था मैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा। मैंने आज तक लगभग 1000 स्टार्टअप्स शुरू होते देखे हैं, पर इन्वेस्ट सिर्फ 30 में ही किया है, और उनमें से भी 4 में मैंने बाद में इन्वेस्ट कभी नहीं किया। मतलब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया? वही तो, इन्वेस्टमेंट ना करना कोई खास बात है क्या? मैंने जिन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं किया वो सारे फेल हो गए, कोई भी नहीं चला। और मैं नहीं चाहता कि मेरा रिकॉर्ड टूट जाए, इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि तुम शुरुआती दौर में हो। कमीना साला, मगर उसकी बातें सुनकर ऐसा क्यों लग रहा था कि जो भी वो कह रहा था बिल्कुल सही था। हाँ, लग तो यही रहा है। उसने जो भी कहा ये उसकी सोच है, जरूरी नहीं कि ये सच हो। योंगसिल, लाइट्स ऑन करो प्लीज। ठीक है, बताओ तुम्हें कौन सा गाना सुनना है? ठीक है, अब ये भी मेरी बात नहीं मानेगा, कोई बात नहीं। तुमने बताया नहीं कौन सा गाना सुनना है। लगता है कि मैं मिसेस चॉय को किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, और इस बात से मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, और मैं अब गाना शुरू करूंगा। तुम मेरा गाना सुनोगे? तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने खुद चुन लिया। तुम्हें गाना जरूर पसंद आएगा।
망해라 망해라 क्या गाना चुना है इसने भी। 아무 문제 없는데 अब मैं कहाँ जाऊंगा? तुम बस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें किसी सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर का एड्रेस चाहिए? 날씨도 완전 풀렸는데 공기는 왜 또 तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। हाँ? हे, अब तो तुम्हारी आदत हो गई है। हाँ, ये अच्छा गाना है। 잔잔한 울림이었지 늘 어두웠던 내 세상에 빛이 내렸지 हाँ मैं ये किराए पर ले रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है। वैसे बहुत अच्छा अपार्टमेंट है। रोड गई बैठ जाओ। हाँ मैंने सुना था। चलो बैठने को तो है। आजकल ETFs का क्या हाल है? वो स्टॉक से बेटर है क्या? 추억같이 넌 내게 왔어 day and night 우리 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나진 걸 꼭 안고 싶어 잊혀진 하루가 쉴 수 가끔은 우울해졌지 말할 수 없어 내 맘속엔 비가 내렸지 넌 알았을까 널 잃는 꿈을 헤매다 깨면 깊은 한숨 그 뒤로 가슴 아려와 day and night 고작 그 거리만큼 먼 너를 보며 아파하고 수많은 밤과 더 많은 낮 동안 사랑한 나를 알아주기를 말해주기를 해가 되기 바로 전 새벽이 가장 어두운 곳도 all day and night 그 거리만큼 먼 길을 돌아 만나진 걸 꼭 안고 싶어 늦어진 하루가 쉴 수 있는 all day
बाबा रे, तुमने सूट पहनकर देखा? तुम उसमें बहुत सुंदर लगोगी बेटा। वो कितने का है? महंगा होगा ना? इतना महंगा भी नहीं है। अरे मेरे पास बहुत पैसे हैं। जब नए कपड़े चाहिए कह देना, जो कहोगी लाकर दे दूंगी। नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। क्या आज तुम इंजे से मिलने वाली हो बेटा? पर तुम्हें दोसान तो नहीं मिला? तो क्या हुआ, आपके दिए हुए सूट में हीरोइन बनकर जाऊंगी। देख लेना दादी। डालमी, तुम बहुत प्यारी हो। अभी स्प्रिंग शुरू हुआ है, मौसम और अच्छा होने दो। थोड़ा सब्र करो, फिर चले जाना, ठीक है? बस थोड़े दिन और रुक जाओ बेटा। डैड मेरे 9th बर्थडे पर मेरे लिए एक प्यारा सा म्यूजिक बॉक्स लाए थे। उन्होंने कहा कि उसे खोलने पर एक प्यारी सी धुन सुनाई देगी। पर मैंने उसे आज तक कभी खोला ही नहीं। अजीब बात है ना? पर अगर मैं वो म्यूजिक बॉक्स खोल लेती और फिर बाद में मुझे वो धुन पसंद नहीं आती तो तब क्या होता? या फिर कोई धुन बजी ही नहीं होती? ऐसी बेकार की चिंताओं की वजह से मैंने उसे खोला ही नहीं। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये क्यों बता रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोसान, तुम मेरे वो प्यारे म्यूजिक बॉक्स हो जो कभी नहीं खुले तो भी चलेगा। मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरी जिंदगी में थे। तुम बस ये याद रखना हमेशा के लिए। तुम लोगों के पास कोई अच्छा सूट है क्या? 어딘지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로 그럴 때마다 난 너를 기억해. 내 꿈을 잊지 않게 해줘. 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께한다고. मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छी धुन की तरह एक बहुत अच्छे इंसान हो। मैं जानती हूँ। 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어. My sunshine, sunshine all the day. 해가 밤을 돌아 아침을 또 만든 것처럼 내 비춰줘. तुमने सालों से मुझे हमेशा खुशी दी है और आगे भी दोगे। 너는 또 다른 날 위해 영원히 계속될 love.
I'm sorry. आने के लिए थैंक्स। हाय, कैसे हैं आप लोग? हाँ। निकोल, मेरे यूएस लौटने से पहले कहीं बाहर चले? क्यों नहीं, पर तुम कब जा रही हो? हम जल्दी मिलने का प्लान करते हैं। ओह, अगले ट्यूसडे। इतनी जल्दी? वैसे तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। पक्का? अच्छा है ना? तुम कल जा रहे हो, वो भी साथ में। हेलो हेलो हाय मिस्टर हान, हेलो, आप बहुत हाय। अच्छे लग रहे हैं। हे हेलो, सब ठीक? अब इससे क्या हुआ? ये ऐसे छुप क्यों रही है? 떠올린 네 모습 너의 향기 그렇게 그렸던 네 눈빛이 다가와 이 시간이 멈춘 것 같아 이 따뜻함을 간직하기에 너무 많이 돌아오지 않았나 그래도 난 너와 함께이고 싶은데 Cause I know 너와 함께한 시간들이 있어서 견딜 수 있어 숨죽여 내게 다가가 내 마음을 전하고 싶어 너도 나와 같다고 내게 속삭여줘 I'll be waiting for you 나의 진심이 닿을 때까지 더 가까이 다가가고 싶었어 늦더라도 언제든 난 준비돼 있어 Cause I know 너와 함께할 시간들이 있어서 견딜 수 있어 숨죽여 내게 다가와 널 기다리고 있었다고 나도 너와 같다고 속삭여줄 거야 I'll be waiting for you मुझे देर हो गई क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। मैंने तुम्हें मिस किया।
लगता है 41st वाला मैप जीत रहा है ना? तो क्या ये तुम्हें ठीक लगता है? यहाँ एक 43rd वाला भी है, इसमें लिखा है 43.2। 43.2। शायद स्पीड ज्यादा नहीं है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये ट्रेड ऑफ। नहीं, इसका फ्रेम रेट सबसे ज्यादा है। ये सही कह रहे हैं। ओह वाओ। पर जरा सोच कर देखो, बाई चांस अगर किस्मत ने साथ दिया और हम जीत गए तो? ये टीम कौन से देश से है? यूएसए, चाइना या इंडिया? हमें प्राइज लेने जाना पड़ेगा ना। यहाँ लिखा है माउंटेन टेक्नोलॉजी, साउथ कोरिया से। सैनटेक। साउथ कोरिया, ये तो कमाल है। इनके डेवलपर का नाम क्या है? का नाम है डो सैन नाम। वो नाम दोसान नाम नहीं, दरअसल कोरिया में लास्ट नेम पहले आता है। ओह सच में? तो अवार्ड सेरेमनी में इनका नाम लेते वक्त ये बात याद रखनी होगी। लेकिन साउथ कोरिया बहुत दूर है, क्या वो अवार्ड सेरेमनी में आ पाएगा? ये नाम डो सैन। और तब तो हमें फ्लाइट ही नहीं मिलेगी। प्लीज ये टीम यहाँ आएगी तो मुझे इनसे जरूर मिलवाना। गूगल और अमेज़न जैसी कंपनी के मैनेजर्स। जरूर। और मेरे ख्याल से इस इवेंट के बाद तो कई लोग इन सब से मिलना चाहेंगे। हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आएंगे और हम वहाँ होंगे ही नहीं, कितना बुरा होगा। और हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, आखिर इनका स्कोर भी सबसे ज्यादा है। हाँ, इन्होंने अच्छा काम सही किया। कहा। इनकी स्पीड उतनी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। नाम दोसान, तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। मैं हैरान हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कभी किसी लड़की ने मैसेज नहीं भेजा। ये ऐसे खुल क्यों रही है? उन्हें मजा आ रहा है। मैं इस बिजनेस कार्ड वाले एड्रेस पर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही हूँ। मैंने ये नौकरी छोड़ी। जिसकी शुरुआत आसान हो वो आसानी से खत्म हो जाता है। और सिर्फ 40 लोग सीईओ बनेंगे। ये ऐसे क्यों? I'm sorry डाल्मी, मैंने तुम्हें धोखा दिया।